कि जबकूशवशंकश्यव महादुतिं धन्तारि सर्पावश्निपनो तस्मि दिवाकरम नमस्तस्तुभ्यं सूर्यादित्यम दिवाकरम। और छठ पूजा कब और कितने दिनों का पर्व है? लोक आस्था का महापर्व है। 36 घंटा व्रत रख करके सूखे होंठ से पानी में खड़े होकर प्रकृति को हमारी तरफ से दिया जाने वाला श्रद्धांजलि है। षष्ठी माता का पूजा है। बिना छठ गीत का छठ पर्व नहीं होता है। ये लांग करके जो पूजा करने का महत्व है वो छठ में देखा जाता है। 30 करोड़ भारतीय इस पर्व में रामायण काल से होता आ रहा है। अच्छा, आप अपनी रश्मियों को बिखरने के लिए कोई जात पात नहीं देखते हैं, दिल खोल के दान देते हैं। हमारे सनातनी हिंदू अपने गर्व से कर पाएंगे कि हाँ, हम सनातनी हैं, हम प्रकृति प्रेमी हैं, हम विश्व गुरु ऐसे ही नहीं है। इसके लिए वो कश्यप मुनि के पास जाते हैं तो कश्यप मुनि उन्हें सलाह देते हैं कि पुत्र यष्टि यज्ञ करो। भक्ति, निष्ठा का, आत्मीयता का प्रेम सौगात है जो छठ का पर्व मनाते हैं। यही छठ का मूल मंत्र है। कांच ही बस के बहंगिया बहंगे लचकत जाए, बहंगे लचकत जाए, होई न बलम जी प्रहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों व मेरे प्यारे दर्शकों, मैं प्रशांत रंजन शास्त्री, गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी, एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आपने तो ये गाने के बोल को सुन करके ये जान ही लिए होंगे कि आज का विषय हमारा क्या रहेगा और हम किस पर्व त्यौहार को लेकर के आप लोग के समक्ष कुछ विशेष जानकारियों को लेकर आया हूँ। रियल एस्ट्रो क्लियर व्यू 19 में प्रशांत रंजन शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और जितने मेरे श्रोता बंधु और जितने मेरे दर्शक हम मेरे माध्यम से और चैनल के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, उनको भी मैं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव। और सूर्य भगवान को ये नमन करते हुए इस वार्तालाप, इस पॉडकास्ट का आरंभ करता हूँ मैं। तो पहले सूर्यदेव का मैं ध्यान करने का मंत्र जो है उससे ही शुरू करता हूँ कि जबकूशवशंकश्यव महादुतिं धन्तारि सर्पावश्निपनो तस्मि दिवाकरम नमस्तस्तुभ्यं सूर्यादित्यम दिवाकरम श्री नमस्तुभ्यं जगच्चक्षु खगोलविदं सूर्यम ज्योतिपुंजम नमस्कारम दिवाकरम। अच्छा शास्त्री जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि छठ पूजा का महत्व क्या है और छठ पूजा कब और कितने दिनों का पर्व है? देखिए, छठ पूजा एक सिर्फ पूजा ही नहीं, एक त्यौहार ही नहीं, बल्कि माँ, माटी और मानुष यानी मानवता से जुड़ने का पर्व है। लोक आस्था का महापर्व है और लोक आस्था के साथ में प्रकृति प्रेम और प्रकृति के साथ जुड़ने का महापर्व है। तो ये जो प्रेम है, ये प्रकृति के प्रति जो श्रद्धांजलि है, हम लोग जो है सूर्य देव को या अपने जितने भी नदी, तालाब, पोखर में जा करके छठ प्रति 36 घंटा व्रत रख करके सूखे होंठ से पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ दे करके अपने श्रद्धांजलि और कृतज्ञता को प्रकट करने का पर्व ही छठ पर्व है। क्या बात है। क्या छठ पूजा सिर्फ एक पूजन या प्रकृति को हमारी तरफ से दिया जाने वाला श्रद्धांजलि है? देखिए, छठ पूजा जो है वास्तविक रूप क्या है? छठ पूजा जो है ये सूर्य देव और षष्ठी माता का पूजा है। सूर्य देव यानी हमारे संसार के जो नेत्र हैं, चक्षु हैं, जो ग्रह के अधिपति हैं, जो ग्रह अधिपति ग्रह के राज है, तो उनका जो पूजा है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ पूजा वो छठ के नाम से करते हैं। और एक जगह छठ को छठी मैया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि छठ सूर्य देव की बहन षष्ठी माता यानी माँ दुर्गा की छठा रूप माँ कात्यायनी। और माँ कात्यायनी का पूजा हम दुर्गा या दुर्गाष्टमी में भी करते हैं, जो छठा रूप माँ षष्ठी है, जो हमारी दीर्घायु, संतान आरोग्यता, संतान के निरोगता, सुख समृद्धि और विकास के लिए किया जाता है, वो षष्ठी माता है। तो छठी मैया और सूर्य भगवान का ये जो भाई बहन का अनोखा संगम और ये प्यार का, ये मोहब्बत का और ये शक्ति और प्रकृति जहाँ एकत्र हो जाती है, वही छठ पर्व शुरू हो जाता है। वही हमारा हृदय रोम रोम छठ के लिए गीत का उठता है। आपने बहुत सारे गीत सुने होंगे, बिना छठ गीत का छठ पर्व नहीं होता है। तो जब हमारे झारखंड, यूपी, बिहार और पूर्वांचल के जो माताएं बहनें छठ गीत को गाती हैं, तो उसके सामने दुनिया का जितना गीत है, जितना संगीत है, फीका पड़ जाता है। छठ जो है वास्तविक रूप छठ का हम लोग को प्रकृति से जोड़ना है, जहाँ पे सामाजिक
भेदभाव, मतभेद, धर्म, कर्म, जात, द्वेष, नीच, ऊंच सबको भुलाकर एकजुटता का पर्व है वो छठ है। जितने भी हमारे बड़े बड़े दीवार हैं, रंग भेद के दीवार, धर्म के दीवार, मतभेद के दीवार, सामाजिक दीवार और आजकल के चलने वाले जितने भी हमारे धर्मांतरण के दीवार, हमारे समाज में जो कुप्रतिष्ठा के दीवार, इसको लांग करके जो आते हैं, ये लांग करके जो पूजा करने का महत्व है वो छठ में देखा जाता है। तो ये सूर्य भगवान को हम लोग का प्रकृति के जो साक्षात पालनहार है और प्रकृति के नियंत्रण है, उनका एक नाम सूर्य नारायण भी है। तो उनका पूजा है, उनका पर्व है। और इसमें हम लोग जितने भी छठव्रती लगभग 30 करोड़ भारतीय इस पर्व में ऐसे डूब और विभोर होकर गीत संगीत में अपने श्रद्धा, अपने कृतज्ञता, श्रद्धांजलि एक जैसे पुत्र अपने पिता को देता है वैसे जो अर्पण करते हैं, वही हमारा सूर्य देव का वास्तविक सूर्य पूजा का अर्थ है, वो छठ है। तो देखिए छठ पर्व का बहुत सारा महत्व है। ये पौराणिक महत्व में अगर जाते हैं तो पुराण में हमारे ये उल्लेखित है कि ये छठ पर्व रामायण काल से होता आ रहा है। अच्छा। माता सीता ने सबसे पहले छठ पर्व का आगाज किया था और 6 दिन तक छठ व्रती रह करके माँ छठी मैया का पूजा की थी। मुंगेर, जो अभी बिहार में मुंगेर जिला है, अच्छा। मुंगेर जिला के गंगा तट पर, जी, वाल्मीकि रामायण में ये उल्लेखित है। अच्छा। तो सबसे पहले माता सीता से वाल्मीकि रामायण के उल्लेखित के बाद दूसरा जो हम आते हैं महाभारत पर्व। तो महाभारत पर्व में तो आप जानते ही हैं कि सूर्य और आज का जो बिहार का भागलपुर राज्य प्रदेश, वो प्रदेश महाभारत काल में अंग प्रदेश के नाम से विख्यात था। जी, अंग प्रदेश। और अंगराज, जी जी, जिसको हम लोग बोलते हैं अंगराज, वो सिर्फ कर्ण थे। और कर्ण जो है अंग देश के ना सिर्फ राजा थे, वो सूर्य देव के पुत्र थे। पुत्र भी थे। और डेली कर्ण सबसे पहले नहा धोकर उठते थे तो नदी में जाकर सूर्य देव को, अपने पिता को, एक पुत्र का प्रति, पुत्र जो पिता के प्रति कृतज्ञता का बोध कराता है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, उनको श्रद्धांजलि देता है, वो देता था। और देने के बाद यथाशक्ति दान करता था। हाँ। इसीलिए एक नाम कर्ण का दानवीर कर्ण है। हाँ, मैंने सुना है कि एक वहाँ पे एक कष्टहरणी घाट है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लोग वहाँ के बताते हैं कि राजा कर्ण रोज दान किया करते थे। बिल्कुल। वो पिता, देखिए उन्होंने जब महाभारत काल में उनको तो मालूम चल गया था कि वहाँ कवच कुंडल जो ले लेंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित है। तो कवच कुंडल देने में जब ब्राह्मण के रूप में इंद्र भगवान आकर के उसके कवच कुंडल का दान मांगे थे तो भी वो हिचके नहीं। अपने मृत्यु को जानते हुए कि मैं कवच कुंडल दे दूंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा, कर्ण कभी पीछे नहीं रहा। और जब पिता सूर्यदेव उसे समझाने के लिए आए तो बोला, पिता जब आप इस सृष्टि में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, आप अपनी रश्मियों को बिखरने के लिए कोई जात पात नहीं देखते हैं, दिल खोल के दान देते हैं और ऐसा दान देते हैं ना कोई उसकी सीमा है ना कोई उसका मूल्यांकन, तो मैं क्यों सोचूं पिता, क्या मैं आपका पुत्र नहीं कहलाऊं? तो इतना तो अधिकार दीजिए कि वीर गति प्राप्त होकर भी आपका पुत्र अमर रहे और दान वीर कर्ण के नाम से विख्यात रहे। ये है छठ, ये है सूर्य पूजा, ये है प्रकृति की पूजा। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हम अपने जड़ों को भूलते जा रहे हैं। हमारे वेद पुराण के पाठों को नहीं जान पा करके हम मॉडर्न की तरफ या पाश्चात्य सभ्यता को जानने में लगे हुए हैं। ये दुर्भाग्य है। मॉडर्न होना सिर्फ मूर्ख होना नहीं होता। मॉडर्न का मतलब होता है अपने पुरातन, अपने संस्कृति, अपने धरोहर, अपने कल्चर, उसको संजो करके रखना, एक धागे में पिरो कर रखना और उसको लेकर के आगे की परंपरा को निभाना, ये होता है मॉडर्न होना। जी। तो इसी को भूलते जा रहे हैं, अपने जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। अपने जड़ों को भूल करके हम पाश्चात्य सभ्यता में अपने रोजमर्रा के काम में होते जा रहे हैं, धूमिल होता जा रहा है। इसे बचाना होगा। ये छठ पर्व नहीं, ये एक सूत्र में बांधने का, हर एक भारतवासी को, हर एक सनातनी को एक सूत्र में बांधने का पर्व है। वो इसे हम सीख दे के जाता है सूर्य कि मैं तो जलता हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं जाते जाते डूबते डूबते तबक छोड़ जाऊंगा और डूब भी गया तो क्या, जिंदगी में सबक छोड़ जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। ये है छठ पूजा, ये है सूर्य की जो महत्वाकांक्षा, सूर्य का महत्व। और हमारे सिद्धांत में, हमारे वेदों में, पुराणों में ऋग्वेद के अनुसार सूर्य को जो है ज्योतिष में बोला गया है कि सूर्य जो है आत्मकारक है, आत्मा का कारक है, ज्योतिर्नेति, हमारे पूरे संसार का नेत्र है, चक्षु है। खगोलविद तेज पुंज राशि आदित्याय दिवाकरम भास्करम नमस्तुभ्यम, ये हमारे वेद बखान करते हैं, ऋग्वेद बखान करते हैं, सूर्य पुराण बखान करते हैं। तो ये इतना महत्व, इतना ललायत, इतना गरिमा लेते हुए ये छठ पर्व आती है। तो उसको समझना और उसके जो है महत्व को जान करके अपने जीवन में ढाल लेना ही छठ का असल महत्व है और छठ पर्व मनाने का असल मूल्य है।
अच्छा शास्त्री जी, छठ पूजा मनाने का सही नियम और विधि विधान क्या है? देखिए, छठ पूजा मनाने का सबसे अच्छा नियम विधि क्या है, ये शुक्ल पक्ष की, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, ये शुरू होती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि तक मनाई जाती है। और ये छठ हमारे केवल एक ही बार नहीं मनाया जाता, हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे पुराण में इसका उल्लेख 2 बार मनाने का है। ये छठ 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी और एक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी। ये दोनों जो छठ पूजा है हमारे जीवन में महत्व में और सूर्य के प्रति अपना कृतज्ञता, प्रकृति प्रेम और एक सूत्र में बांधने का ये पर्व, महान पर्व है। अच्छा शास्त्री जी, छठ पूजा को हम लोग छठी मैया क्यों बोलते हैं? क्यों कहते हैं छठी मैया? बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। चूंकि सूर्य देव की जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो छठ पर्व होती है, और छठ पर्व छठी मैया क्यों बोला जाता है? छठ पर्व में सूर्य और उनकी जो बहन है छठी मैया, जिसको षष्ठी देवी बना गया है, देव की बहन है, बिल्कुल बहन, उनकी बहन और भाई का जो पर्व एक साथ में मिलजुल कर या संयुक्त होकर मनाते हैं, उसको छठी मैया इसलिए नाम दिया गया है कि छठ पर्व का जो अधिष्ठात्री देवी है छठी मैया, माँ पार्वती का ही जो छठवां रूप, यानी अब जब दुर्गा पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा का जो छठा रूप, माँ दुर्गा का जो छठा रूप कात्यायनी है, वही माँ षष्ठी है। वही माँ षष्ठी का ही छठी रूप में हम लोग पूजा करते हैं। और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, अगर आप ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़े होंगे तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, ब्रह्म पुराण के अनुसार षष्ठी माता को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री के रूप में देखा गया है। ब्रह्मा जी का छठा मानस पुत्री और प्रकृति का छठा शक्ति छठी मैया, जो आरोग्यता, दरिद्रता को हरने वाली, सुख समृद्धि को देने वाली, संतान निरोगी काया को देने वाली देवी छठी मैया है। अच्छा शास्त्री जी, छठ पूजा हम लोगों को अपनी मिट्टी और संस्कार से कैसे जोड़ती है? देखिए, छठ पूजा तो मिट्टी का, माँ की पुकार का और हमारे प्रकृति के पुकार का और आत्मीय प्रेम का पर्व होता है। और ये पर्व ऐसा है जैसे प्रवासी भारतीय बाहर में दूर जगह में जाकर के काम करते हैं। बहुत सारे यहाँ से, बिहार से, यूपी से, झारखंड से बहुत सारे मजदूर भाई या काम करने वाले वर्कर भाई बाहर जाकर काम करते हैं, सालों भर काम करते हैं। जब छठ का पर्व आता है और छठ के पर्व में जब माँ की बुलावा, उसके घर पे माँ का बुलावा आता है, माटी पुकारती है कि आजा बेटा, अब तो आजा, बहंगी उठाने का, दौड़ा उठाने का समय आ गया है, तुझे ही उठाना है दौड़ा, तेरी ही आस देख रही हूँ मैं। तो वो किसी के काल के रुकने से नहीं रुकता, सब कुछ छोड़ करके अपने माटी के साथ जुड़ जाता है। वही छठ का असल महत्व होता है। यही छठ है, एक सुर में बांधने का पर्व ही छठ है। वहाँ से जो है जहाँ काम करते हैं वहाँ से भाग के चले आता है। उसे काल रोके से ना रोके, कौन रोके उसको, जिसे माटी पुकार के कि आजा बेटा घर जा परदेसी, अब तो होड़ भेव से आज के। तो ये जो है माटी के प्रति प्रेम, एकजुटता, ममता, श्रद्धा, कृतज्ञता और सभी जात पात को छोड़ करके एक सूत्र में पिरो जाना, यही छठ का महत्व है। यही छठ है। शास्त्री जी, क्या छठ सिर्फ लोक आस्था का ही पर्व है या माने ऊंच नीच, जात पात, धर्म और मानवता का, जन कल्याण का संदेश ये कैसे देता है? देखिए, छठ पर्व सिर्फ पर्व ही नहीं है। छठ पर्व एक हमारे भीतर का जो श्रद्धा, कृतज्ञता, श्रद्धांजलि को जताने का पर्व है। हमारे मर्मता, मर्मज्ञता, प्रकृति को जानने का पर्व है। हम लोग जो सारा वर्ष अपने प्रकृति में इधर उधर गंदगी को देखते हैं, तो छठ का जो नियम है, छठ व्रती अपने कमर तक के, घुटने से लेकर के कमर तक के पानी में जाकर के तालाब में खड़े होकर अस्तल चलगामी सूर्य की तरफ अपना श्रद्धा भाव को रख करके, अपना जो है दौड़ा को लग करके अपने माथे को सटा करके और उनका जो भाव विभोर ध्यान करते हैं, वो छठ है। तो ये तालाब जब तक जीवित रहेंगे तब तक तो ये पर्व रहेगा। आज इन तालाब जो है कंक्रीट के जालों से भरते जा रहे हैं। ये हमारे बहुत दुर्भावना है। हम लोग के लिए ये लांछन का विषय है। शर्म आनी चाहिए हम लोग को कि आज हम अपने नदी, तालाब, पोखर को कंक्रीट के जालों में बदलते जा रहे हैं। तो आने वाला जो युग है, आने वाला जो पीढ़ी है, वो छठ कब मनाएगा? वो मनाने का जो आप स्थान है वो क्या बदला जाएगा? वो क्या अपने घर के छत के ऊपर में प्लास्टिक का टब ला के छठ मनाएगा? क्या यही छठ की परंपरा रह गई है? क्या यही संस्कृति रह गई है?
कि हम अपने घर के छत में प्लास्टिक का टब लगा के सूर्य देव को अर्घ दें? क्या मन नहीं करता कि गंगा के घाट में जाकर छठी मैया को अर्घ दें और सूर्य देव को अर्घ दें, सूर्य देव को पुकार के देखें? ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा धरोहर है, ये हमारे पौराणिक मान्यता है। इससे हम विमुख होते जा रहे हैं और मॉडर्नाइजेशन के दौर पे हमारे जो जितने भी हैं आविष्कार हो रहे हैं, या मान लीजिए जितने भी नए नए चीज़ आ रहे हैं, या बिल्डिंग मटेरियल, मॉल्स, ये सब जितने बनते जा रहे हैं, हमारे नदी तालाब गायब होते जा रहे हैं। और ये जब धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि हम लोग का जो है हमारा त्यौहार हमसे दूर हो जाएगा, हमारा माटी हमसे दूर हो जाएगा, ना छठ मनाने के लिए तालाब रह जाएगा, ना पोखर रह जाएगा, तो हम लोग छठ सिर्फ घर के अंदर में ही मनाते रह जाएंगे। तो ये छठ का वास्तविक रूप नहीं है। छठ का वास्तविक रूप है नदी तालाब में जा करके भगवान भुवन भास्कर को देख करके श्रद्धा अर्पण करना, उनके प्रति कृतज्ञता को अर्पण करते हुए उनको अर्घ देना। तो ये भूलते जा रहे हैं जी। यहाँ आज दौर की जिंदगी में तालाब, नदी, त्योहार का जो कंक्रीट का जाल बन रहे हैं, ये सबसे मूलभूत कारण है हमारे विध्वंसता की तरफ ले जाना, हमारे प्रकृति से हमको दूर करना और प्रकृति को हानि करना। तो इससे बचना होगा। प्रकृति प्रेम के लिए नदी तालाबों को बचाना है, उनको साफ सफाई करके रखना है। सिर्फ छठ के क्यों, छठ के ही विषय में क्यों, छठ के दिनों में ही क्यों, और क्यों दिनों में नहीं? ये हम और भी दिन कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रतिदिन नदी तालाब को हम डेली, सूर्य देव को हम छठ के दिनों में तो विशेषकर पूजा उनकी की जाती है। आप तो ऐसे भी देखिए मान्यता है कि आप डेली उठ करके सुबह या डेली प्रत्येक रविवार को सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। तो इसके लिए नदी तालाब को जीवित रखना पड़ेगा, स्वच्छ जल का वहाँ वास कराना पड़ेगा, उनकी साफ सफाई पे ध्यान रखना होगा। जब तक हम उसको नहीं बचाएंगे, हम लोग जो है प्रकृति को नष्ट करना या प्रकृति को हानि करने का काम करेंगे, जो प्रकृति हमको सूद समेत लौटाएगी बड़े बड़े महामारियों के रूप में, बड़े बड़े महामारियों के जैसे बीमारियों को देख करके, सीख दे करके जाएगी। शास्त्री जी, क्या जैसे कि हम लोग जानते हैं कि छठ पर्व जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जी, ये खास जगहों पर छठ पर्व मनाया जाता है। जी। तो क्या हम इन सब बाउंड्रीज को लांग करके क्या बाहर भी हम लोग छठ मनाते हैं या हम देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है और बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि आजकल जो छठ है क्या सीमित होकर के पूर्वांचल और बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में ही रह गया है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। आज छठ का जो दायरा है वो सिर्फ देश नहीं, नगर नहीं, ग्राम नहीं, पूरे विश्व में छा गया है। अच्छा, आप रशिया चल जाइए, आप अमेरिका चल जाइए, जहाँ जहाँ प्रवासी भारतीय गए हैं, अपने त्यौहार को, अपने पौराणिक महत्व को, अपने धर्म को वहाँ संजो के रखे हैं और उनके द्वारा उन जगहों में भी छठ का वो प्रसार हुआ है, प्रचार हुआ है। उस प्रकृति प्रेम की जो पूजा है, वहाँ के जो व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, मानवता, मानव जाति के जो भलाई के लिए किए जाते हैं, उनका महत्व को उन लोग ने भी जाना है। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज रशिया की महिलाएं छठी गीत गाती हैं और जर्मनी की महिलाएं छठ गीत गा करके अपने गानों को सोशल मीडिया, यूट्यूब के द्वारा हम लोग तक पहुंचते हैं और हम लोग उसको देखते हैं, लाइक करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य हमारा है कि हमारा त्यौहार, हमारा माटी, हमारा पौराणिक धर्म, हमारा त्यौहार को छोड़ करके हम पाश्चात्य के जा रहे हैं। तो ये क्या विडंबना है, इसे सुधारना पड़ेगा, इसे जानना पड़ेगा, तभी हम अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचा सकते हैं। अच्छा शास्त्री जी, हमारे दर्शकों को एक बार जरा सा बता दीजिए कि छठ पूजा जो होता है वो कब से स्टार्ट होता है और किस किस दिन क्या क्या हम लोगों को करना पड़ता है? देखिए, छठ पूजा मुख्यतः ये 4 दिन का पूजा होता है। नहाय खाए से शुरू होकर के और उदयगामी सूर्य को अर्घ दे करके इसका समापन होता है। तो पहला दिन जैसे नहाय खाए, तो नहाय खाए से में क्या होती है, व्रती जो है पूरे घर का साफ सफाई करके शुद्ध लकड़ियों से या शुद्ध लकड़ियों को जला करके भोजन पकवान बनाते हैं और उसमें कद्दू का जो सब्जी और अरवा चावल का जो है भात बनाया जाता है, जिसे व्रती पाते हैं। और पाने के बाद इसका प्रसाद भी दूर दूर से लोग खाने के लिए, उसे लेने के लिए आते हैं। तो नहाय खाए से जो है ये व्रत का नहीं, नहाय खाए एक अलग चीज है, वो कद्दू भात से शुरू होता है। दूसरा दिन जो है ये होता है खरने का दिन। इस दिन व्रती सारा दिन उपवास रख करके निर्जला व्रत रखते हैं। उसके बाद शाम को छठी मैया सूर्य देव का पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद व्रती जो है गुड़ का बना हुआ खीर और मीठी रोटियां का प्रसाद के रूप में लेते हैं और ये प्रसाद का जितना वितरण करते हैं उतना ही उनको पुण्य का लाभ मिलता है। और ये प्रसाद का जब आप नाम लिए हैं तो इसके सामने तो इंद्र का राज्य भोग भी बेकार हो जाए और उस प्रसाद का जो महिमा ही क्या, जिसे खा करके आपका पूरा आत्मा तृप्त हो जाए। गुड़ का बना हुआ वो चावल का जो है खीर,
उसके साथ मीठी रोटी, ये आप कृतज्ञता अपने स्वदेश पर अपना स्वहृदय प्रेम को दर्शाना, अपने सूर्य भुवन भास्कर को और छठी मैया के प्रति अपने जो है कृतज्ञता, अपना श्रद्धांजलि, अपने श्रद्धा भक्ति प्रेम और निष्ठा को दर्शाना होता है। इसके बाद व्रती 36 घंटा का व्रत में चले जाते हैं और उसके बाद का दिन जो है संध्या कारक होता है, जिस दिन व्रती संध्या के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दे करके संपन्न होता है और उसके बाद का जो दिन होता है यानी आखिरी और चौथा दिन उदयगामी सूर्य को अर्घ्य दे करके उनको नमन करके सारे वर्ष में अपने आरोग्यता, अपने सुख संपन्नता, संतान की उत्पत्ति और अपने घर में धन संपत्ति का वास का आशीर्वाद छठी मैया और भुवन भास्कर सूर्य से मांग करके इस व्रत का समापन होता है और यही छठ का नियम होता है। अच्छा शास्त्री जी, अब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से छठ पर्व को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो छठ तो ग्रह के अधिपति, मैंने पहले भी कहा था कि सूर्य जो है ग्रह के अधिपति हैं और ग्रहों के राजा के रूप में माने जाते हैं। जितने भी नवग्रह हैं, जितने भी खगोलीय पिंड हैं, वो सूर्य के द्वारा ही एक जगह पे अपना जो है सोलर ऑर्बिट बोलिए या सोलर साइकिल बोला जाता है, उस अपने ऑर्बिट में भ्रमण करते हैं और गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र बना होता है वो सूर्य है। बिना सूर्य का कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं, कोई ग्रहों की चाल नहीं, कोई जीवन नहीं, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, जो हर एक पेड़ पौधा अपना खाना बनाते हैं, चिड़िया से लेकर पेड़ पौधे तक उन्हीं के रोशनी से अपना भोजन को ढूंढ पाते हैं। हमारे जितने भी कीटाणु, बैक्टीरिया, जितना भी रोगाणु, जीवाणु सूर्य के ताप से मर जाते हैं और हमको आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो सूर्य का जो पर्व है तो ये एक दायरे में हम बांध नहीं सकते हैं। इसका बांधना माने इसको चालाकी करना होगा और छोटे मुंह बड़ी बात करना होगा। तो सूर्य का बखान करना और सूर्य का जो दृष्टिकोण बताना, ये तो एक मुख से वर्णन हो नहीं सकता है। इसका कई शास्त्र पुराणों में इनका जो है महत्व और वर्णित किया गया है, इनके महत्व को समझाया गया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष के दृष्टिकोण में अगर हम सूक्ष्म माने से देखें तो ये आत्मकारक ग्रह हैं, हमारे नेत्रों के कारक, हमारे हड्डियों के कारक और मुख्यतः हमारे पिता के कारक होते हैं। तो ये ग्रह किसी जिसका कुंडली में सूर्य दोष होता है या सूर्य कमजोर होता है या सूर्य कहीं नीच का बैठ जाए तो उसे सूर्य आराधना करना चाहिए और खास करके छठ पर्व में सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इसे दे करके वो अपने जीवन में आरोग्यता, धन संपन्नता, संतान प्राप्ति और रोग से निरोगता की प्राप्ति होती है। यही छठ पर्व का मुख्य महत्व ज्योतिष के दृष्टिकोण से है। अच्छा शास्त्री जी, हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि जो हमारी जो माताएं बहनें जो छठ व्रती हैं, जो छठ करती हैं, उनके लिए क्या क्या खास नियम जो उनको फॉलो करना पड़ता है? देखिए, छठ व्रती के लिए नियम तो बड़ा कड़ा होता है। 36 घंटे का निर्जला व्रत जो व्रती करते हैं। 36 घंटे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 36 घंटे का निर्जला व्रत, एक घूंट पानी का भी नहीं पी पाते हैं। यही तो समर्पण की भाव है, यही श्रद्धा भक्ति है जो लोक आस्था का महापर्व बन जाता है और छठ के रूप में हम लोग को जाना जाता है। और माता बहनें, हमारे झारखंड, यूपी, बिहार के माता बहनें जब एक स्वर में ये सूखे होंठ में छठ गीत को गाती हैं तो लगता है जैसे वेदों की मंत्र की ध्वनि एकत्रित हो गई हो और वो मंत्र ऐसा बीतता है कि लगता है अचानक से अपने से ही अपना हाथ जुड़ना शुरू हो जाता है और भक्ति भाव प्रकट करते हुए भुवन भास्कर सूर्यदेव की तरफ उठ जाता है, उनको नमन करने के लिए उठ जाता है। तो ये सारे बहुत सारे छठी गीत हैं जो छठ का कल्पना बिना छठ के गीत से नहीं हो सकते हैं। तो बहुत सारा देखिए गीत हैं, उसमें खास करके कुछ ऐसे गीत हैं जैसे मैं जो चार बोल उनका बोल के सुनाता हूँ कि अहो दीनानाथ पनिया में ठाड़ बनी का पेला बदनिया, दर्शन दे है दीनानाथ। अहो दीनानाथ पनिया में ठाड़ बनी का पेला बदनिया, दर्शन दे है दीनानाथ। तो देखिए कितना मर्म है इस गीत में। इस गीत से आप क्या समझे कि छठ व्रती अपने भाव श्रद्धा पूर्वक तो अपना श्रद्धा, अपना श्रद्धांजलि, अपना प्रेम, अपना भक्ति प्रकट करने के लिए ठेवना तक, घुटने तक पानी में, कोई लाल साड़ी, कोई पीली साड़ी, कोई भी वस्त्र में, स्वच्छ वस्त्र में पहन करके, शुद्धता व्रत करके, हाथ में सूपा ले करके और वो सूपा में भगवान भुवन भास्कर के प्रति मन में एक ही श्रद्धा कि हे प्रभु भास्कर अब तो दर्शन दे दो,
भोर भई, अब तुम अभी दर्शन दे दो प्रभु, हमारे कष्ट मिटाओ, हमारे जितने मनोकामना को पूर्ण करो। यही है छठ, यही छठ का महिमा है। तो ये होता है असल छठ। और हमारे बिहार, झारखंड, पूर्व यूपी के जितने भी माता बहनें हैं, उनको हम अपना स्वहृदय नमन करते हैं। इतना उपवास मान करके, निर्जला व्रत करके, अपने बेटों के लिए, अपने पुत्रियों के लिए, पतियों के लिए आरोग्यता, संपन्नता और दीर्घायु के लिए जो कामना करती हैं, उनका जो लोक आस्था का महापर्व है वो छठ बन के आता है। और इस छठ में भुवन भास्कर को नमस्कार करके छठी माता का नमन करती हैं और छठी माता का पूजन करती। तो मुख्यतः छठ का जो आपको मैं तो बताया हूँ, छठी मैया का जो है बड़ा महत्व है। और छठी मैया से जुड़े हुए किंवदंती बहुत सारी कहानियाँ हैं, पौराणिक हमारे वेद पुराणों में दिया गया है कि जैसे राजा प्रियव्रत थे और रानी मालिनी। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी को कोई संतान नहीं हो रहा था। अच्छा। तो उसके लिए वो कश्यप मुनि के पास जाते हैं। तो कश्यप मुनि उन्हें सलाह देते हैं कि पुत्र यष्टि यज्ञ करो। और जब पुत्र यष्टि यज्ञ करते हैं तो उसमें जो है यज्ञ देवता हब्बी सी लेके, यानी खीर लेकर के यज्ञ वेदी से प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि रानी को खिला दीजिए, पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन देखिए ये विधि का विधान, ये देखिए प्रकृति का विडंबना। वो खीर खाने के बाद भी रानी को तो पुत्र प्राप्ति होता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो पुत्र मृत हो जाता है। तब उसी पुत्र को लेकर के राजा प्रियव्रत उसके साथ में शमशान में जाकर आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं। उसी समय ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म वाणी होती है और उस ब्रह्म वाणी में षष्ठी माता प्रकट होती है और उसको अपना पूजन पाठन का नियम समझाती है और उसको किस नियम से, किस दिन और किस विधि से हमको पूजा करो ताकि तुम्हारा पुत्र जीवित हो पाए, इसका व्रत के बारे में, नियम के बारे में बताती है। और राजा प्रियव्रत उस नियम को जान करके उस नियम निष्ठा से, भक्ति भाव से माता षष्ठी के व्रत करते हैं और व्रत करने के बाद उनका पुत्र जीवित हो उठता है। और ये छठी मैया का सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे प्रति भक्ति, निष्ठा का, आत्मीयता का प्रेम सौगात है जो छठ का पर्व मनाते हैं। यही छठ का मूल मंत्र है। ये द्रौपदी ने भी मनाया। महाभारत काल में द्रौपदी ने छठ किया। तो रामायण काल में माता सीता का मैं बताया। द्रौपदी जो महाभारत काल में की, कर्ण तो उनके पिता पुत्र का संबंध, पिता के प्रति कृतज्ञता। जब कुरुक्षेत्र में कर्ण जो है अर्जुन के बाणों से बीध करके वीर गति को प्राप्त हुए, तो मानो उस दिन सूर्य, उनके पिता भुवन भास्कर पृथ्वी पे, धरती पे प्रकट हो गए हों। लगता है जैसे सूर्य उस दिन रो रहा था, कह रहा था कि सूर्यांश तेजो राशि में आज पुंज में समाहित हो गया। आज सृष्टि का जो महावीर और दानवीर, एक पुंज तेजोमय पुंज, सूर्य का रेशमी, सूर्य का ही पुंज, सूर्य का ही प्रकाश सूर्य में आज समा गया। यही है छठ का बात। छठ का महत्व लोक कथा ही नहीं, प्रकृति प्रेम, प्रकृति से जुड़ना, प्रकृति को जानना, सामाजिक, पौराणिक और हमारे जितने भी हमारे वेद पुराण, हमारे शास्त्र है, उसको जानना ही छठ का महापर्व का एक लक्ष्य है, उद्देश्य है। क्या बात। अच्छा शास्त्री जी, एक चीज और बताइए जी। पर्व के बारे में तो हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। जी जी। पर्व का प्रसाद क्या होता है? और प्रसाद जो है जैसे कि हम मांगने के लिए, जी, ये मांगने की जो मतलब है, हम लोग प्रसाद मतलब छठ का प्रसाद पा लेना मतलब कि बहुत बड़ी चीज। जी 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 जी। आप जो छठ के बारे में, छठ का प्रसाद के बारे में बात करते हैं तो ठेकुआ की बड़ी याद आती है। जी, जी, जी। और ठेकुआ जो है मैदे, आटे, गुड़ के डेली से बनने वाले जो प्रसाद बनते हैं वो ठेकुआ होता है। और उस ठेकुआ का जो आनंद है खाने का, उस ठेकुआ खाने का जो महत्व है, जो आनंद प्राप्त होता है, उसके सामने राजभोग भी फीका पड़ जाता है। लगता है कुछ खाया ही नहीं है। जितना खाओ उतना खाते जाओ। इसी के प्रलोभन में छठ व्रती के पास जब उदयगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उषा सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद सब एकजुट होकर के अपने जात पात, ऊंच नीच को भूल करके हर एक व्रती के पास जा करके प्रसाद को मांगते हैं और मांग के प्रसाद खाते हैं। और मांगने वाला भी उतना ही बड़ा होता है जितना कि देने वाला। जितना देता उतना बढ़ता, जितना खाए तो क्या खाए। तो ये भुवन भास्कर का ही चमत्कार है, ये छठी मैया का ही चमत्कार है कि उस दिन जो है पूरा भारत एक सूत्र में पिरो जाता है। एक नदी, तालाब के घाट ऐसे सुसज्जित हो जाते हैं, लगता है जैसे नई नवेली दुल्हन सज धज के खड़ी हो। यही तो छठ का महत्व है। आज हम उसको खोते जा रहे हैं, उसको बचाने का समय आ गया है। हमारे प्रकृति से जुड़ने का समय आ गया है, हमारे माटी से जुड़ने का समय आ गया है, हमारे सभ्यता से जुड़ने का समय आ गया है। पाश्चात्य को छोड़ करके हमारे धर्म कर्णों पे लौट के आने का समय आ गया है। हमारे वेदों को जानने का समय आ गया। बिल्कुल।
ये जब तक नहीं जान पाएंगे, ये जब तक नहीं करेंगे, हम वास्तविक छठ की श्रद्धांजलि भुवन भास्कर और छठिया को नहीं दे पाएंगे। जब ये करके दिखाएंगे, जब भारत विश्व गुरु बन पाएगा, हमारा सनातनी हिंदू अपने गर्व से कर पाएंगे कि हाँ हम सनातनी हैं, हम प्रकृति प्रेमी हैं, हम विश्व गुरु ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं, हम प्रकृति के प्रेमी हैं, हम प्रकृति पूजक हैं, तभी तो कहलाएंगे। तभी। और एक चीज शास्त्री जी, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठेकुआ हमारे घरों में और भी दिन बनते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो छठ पर्व का जो मतलब ठेकुआ होता है, वो ठेकुआ का स्वाद पूरे साल भर और नहीं आता है। देखिए, वो तो भुवन भास्कर छठी मैया की ही कृपा है। जब तक उनका कृपा नहीं होता और व्रती का जो है भक्ति भाव, उनका श्रद्धा और निर्जला व्रत और शुद्धता जी, इसका जब मिश्रण होता है ना, इसका जो मिश्रण होता है ना, उस मिश्रण से जो बन के आता है वो प्रसाद है, महाप्रसाद, महाभोग। तो उसका तो आनंद आ गया, बिल्कुल, उसका तो भोग का तो कुछ कहना ही नहीं है। उसका तो मैं भी, आप ठेकुआ का बात बोलते हैं तो किसी भी कोई भी आदमी को मुंह में पानी आ जाता है उसको खाने के लिए, उस महाप्रसाद को ग्रहण करने के लिए, भुवन भास्कर के प्रति कृतज्ञता श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और छठी मैया को नमन करते हुए आज का जो पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये हम लोग को बतलाइएगा और हमारे लिंक को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके समक्ष हम ऐसा ही पॉडकास्ट और नई नई जानकारियों को आपको देने का जो है माध्यम बने और आपको ये जानकारियाँ दे सकें। लेकिन प्यारे मित्रों, जाने से पहले मन तो कर रहा है कि छठी मैया के कोई गीत से ही समापन करूं। जैसे मैंने आरंभ किया था गीत से, तो समापन करने का भी मन कर रहा है, तो थोड़ा सा 4 लाइन हो जाए कि हिलेला बम्बई दिल्ली, हिलेला बम्बई दिल्ली, हावड़ा नगरिया, लचकेला बहंगी झूमेला बिहरिया, लचकेला बहंगी झूमेला बिहरिया, पियरी पहिर के जब, पियरी पहिर के जब बांधे पगरिया, लचकेला बहंगी झूमेला बिहरिया। यूं तो ये पर्व होला यूपी बिहार के, लगले में होई जाला सारा संसार के। धन्यवाद। जय छठी मैया, जय सूर्य भुवन भास्कर, सूर्यदेव, नमस्कार, धन्यवाद।